हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से हैं और आशा है आप लोग हमेशा अच्छे ही रहें। आप लोगों का मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। और जितने भी मेरे नए और पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं डीएम का कन्फेशन लेकर आया हूँ, करंट एनर्जी ऑफ डीएम, ट्विन फ्लेम जर्नी का। देखिए, ये शिव शक्ति जर्नी है, ठीक है। तो इसमें देखिए डीएम जो है ना, अभी थोड़ा सा मतलब जैसे मैं एनर्जी पिक कर रहा हूँ, जैसे कि डीएम जो है वो डीएफ से पूरी तरह से बात करने के लिए तैयार है। और जैसे वो क्या क्या कहते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ कि मेरे प्रिय, मैं लंबे समय तक अंधेरे में रहा, ठीक है। मेरे प्रिय, मैं लंबे समय तक अंधेरे में रहा, लेकिन तुम्हें पाने के बाद मेरा विश्वास फिर से स्थापित हुआ, है ना। मेरी आशा फिर से बढ़ गई है। मेरी आशा फिर से बढ़ गई, ठीक है। और मेरा विश्वास फिर से बहाल हुआ, मेरी आशा फिर से स्थापित हो गई भगवान पर, गॉड पर। क्योंकि मैं तुम्हें गॉड से मांगता था, मैं प्रे करता हूँ, तुम्हारे लिए प्रे कर रहा था, ठीक है। और तुम मुझे मिल गए, ये बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए, आप मेरी आत्मा को किसी अन्य की तरह उत्कृष्ट समझते हैं। जैसे मान लीजिए, इस प्रकार से डीएफ जो है किसी और को मानते हैं, उसी तरह तुम मेरे आत्मा को किसी अन्य की तरह उत्कृष्ट समझते हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया, लेकिन पता नहीं, मैं जानबूझ के तो कुछ भी नहीं किया, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अगर मेरे से जाने अनजाने कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन मेरी आत्मा को तुम इतना गुनाह करने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम मेरी आत्मा को किसी अन्य की तरह उत्कृष्ट एक अच्छा इंसान समझते हो। ये तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारे जैसे ही मतलब आत्मा जो है किसी को इस प्रकार मान सकती है या मान सकता है, ऐसे वो बोल रहे हैं। उसके बाद एक कहते हैं कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार कोई सीमा नहीं रखता है। पागलपन की हद तक मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। मैं जानता हूँ कि एक साथ आकर हम वैसा जीवन बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। एक साथ आकर के यूनियन में हम वैसा जीवन बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये बोल रहे हैं वो डीएम कि हम लोग अगर यूनियन में आ जाते हैं, हम लोग एक साथ काम करेंगे, हम लोग एक साथ सोल मिशन करेंगे, तो हम लोग उस प्रकार का जीवन बना सकते हैं जिस प्रकार का हम लोग जीना चाहते हैं, जिस प्रकार हम लोग बबल फेज में चाहते थे जीना, उस प्रकार का, ठीक है, अपना ड्रीम लाइफ बना सकते हैं, ऐसा डीएम कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं, विरह विरह में यानी सेपरेशन में मेरी आत्मा प्रकाशित हो उठी है, इनलाइटेंड हो चुकी है, ठीक है। मुझे मेरा सच मिल गया है, मुझे मेरा सच मिल गया है, वह तुम हो। मुझे मेरा ट्रूथ मिल गया, वो तुम हो, ठीक है। आप ही वह व्यक्ति हैं, आप ही वह व्यक्ति हैं जिसके साथ मैं जुड़ूंगा, ऐसा वो कह रहे हैं डीएम, कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिसके साथ मैं जुड़ूंगा, ठीक है, अलाइन होऊंगा, ठीक है। आप मेरा संतुलन हो, आप मेरा बैलेंस हो, आप मेरा प्यार हो, मेरा सब कुछ हो, ठीक है, मेरा दीवानापन हो, ऐसा डीएम कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जैसे बहुत सारे डीएम कह रहे हैं कि तुम ही मेरा संतुलन हो, मेरा बैलेंस हो। जैसे तुम अपना डीपी अगर हटा देते हो अपने हर जगह से, अपना अपना जैसे फ़ोटो अगर मैं तुमको ना देखूं तो मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है, मुझे चैन नहीं मिलता, ऐसा वो कह रहे हैं डीएम। तुम तुमको देखे बिना, तुमको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ है मेरे पास, लेकिन अगर तुमको देखना मैं बंद कर देता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन, एक एम्प्टीनेस ऐसा फील होता है मुझे। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी आत्मा को कोई निकाल करके मुझसे ले गया है, ऐसा कहते हैं डीएम, ठीक है। डीएफ से कह रहे हैं कन्फेशन, तुम जब जब मुझे सताने के लिए या फिर कैसे भी अपना तुम, ज़्यादा तो तुम सोशल मीडिया में वैसे एक्टिव रहते नहीं हो या रहती नहीं हो, फिर भी अगर मुझे सताने के लिए तुम अपना फ़ोटो वगैरह हर जगह से हटा लेते हो, और तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। मुझे ऐसा लगता है खाली खालीपन, क्योंकि
तुम्हारा फ़ोटो देख कर के भी मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है, ठीक है। लगता है कि कोई मेरे जीवन में है जिसने सिर्फ मेरे से ही प्यार किया था, उसको मेरे से कुछ चाहिए नहीं था, सिर्फ प्यार चाहिए था, और हम वो प्यार उसको दे नहीं पाए, ठीक है। जिस समय तुम्हें प्यार की ज़रूरत थी उस समय मैंने तुम्हें इनकार कर दिया प्यार के लिए, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जिस प्यार के तुम हकदार हो वो प्यार मैं तुम्हें देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, ठीक है। मुझसे बहुत भूल हुई है, मेरी भूल बहुत ऐसी है जो क्षमा के योग्य तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो या चाहती हो कि तुम मुझे क्षमा करो तो मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अपने किए पर, अपने भूल पर मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा है। मैं एक बार नहीं, ज़िंदगी भर भी तुमसे माफ़ी अगर मांगूँ तो भी वो कम होगा, ठीक है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, बाकी सब मैं कर लूँगा या कर लूँगी। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कुछ भी नहीं। तुम हो तो हम हैं, और हम हैं तो सब कुछ है। ये मैं समझ ही नहीं पाया कि तुम्हारा प्यार जो था वो एक मतलब इतना पवित्र प्यार था कि मैंने आज तक वो प्यार को कभी महसूस ही नहीं किया। मैं क्या बताऊँ, मैं खुद से डर रहा था। वो गाना नहीं है, खुद से ही डरने लगी हूँ, मैं प्यार करने लगी हूँ, खुद से जो इतना डरोगी तो प्यार कैसे करोगी, वही वाला समझे। तो वही डर रहे हैं डीएम, डर रहे थे, अब नहीं डर रहे हैं, क्योंकि वो अपने फीलिंग से, अपने इमोशन से ही डर गए थे कि इतना इंटेंस लव, इतना इंटेंस पुल, इतना इंटेंस कनेक्शन। मेरे तो वैसे ज़्यादा कोई भी रिलेशन थे नहीं। ऑनलाइन एक दो लोगों से मैं जो बात करता था उन लोग से भी ब्रेकअप मेरा हो चुका था, उन लोगों ने भी मुझे चीट किया था, लेकिन कभी भी मैं तुम्हारे जैसा प्यार किसी के साथ महसूस नहीं किया। जब तुम मेरी ज़िंदगी में आए, मेरे जीवन से सारा अंधकार दूर हो गया। मैं समझ ही नहीं पाया, लेकिन मेरा सोल, मेरी आत्मा ने तुम्हें पहचान लिया था। लेकिन फिर भी मैं इस 3D के ट्रैप में इस प्रकार से फंस गया था कि मैं गलती पर गलती करते गया, और तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी बात को उस समय सही नहीं समझा जिस समय मुझे सही समझना चाहिए था। पता नहीं क्या बात था, क्या था, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन फिर भी उस समय भी जब तुम अपना काम करने लगे, मुझे मेरे हालत पर छोड़ दिए, फिर मैं बहुत रोया, तड़पा, गिल्ट और सेम की एनर्जी में चला गया। लेकिन फिर भी मुझे ये एहसास हो गया था कि तुमसे किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई मेरा मतलब पवित्र रिश्ता है, ठीक है। ये प्यार पवित्र है ऐसा मैं समझ गया था, क्योंकि होमली फीलिंग मुझे आती थी। होमली फीलिंग का मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी माँ, मैं कुछ गलती करती थी या करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ मुझे माफ़ कर देती है। उसी प्रकार का फीलिंग तुम्हारे साथ मुझे हुआ जब मैं भगवान से, तुम चली गई, अपने काम को करने लगी, अपने इनर वर्क को करने लगी, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कनेक्शन क्या है। तब मैं भगवान से तुम्हें मांगने लगा या मांगने लगी, ठीक है। तो भगवान से मैं बहुत मांगी हूँ तुम्हें, तब जा कर के तुम मुझे आज मेरे से बात कर रहे हो। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, वैसा लाइफ जीना चाहती हूँ, वो प्यार तुम्हें देना चाहती हूँ या देना चाहता हूँ जो जिस प्यार के तुम हकदार हो, जिससे आज तक मैंने तुम्हें वंचित रखा, ठीक है। तुम बहुत इंतज़ार की हो मेरा या की हो मेरा, ठीक है। मैं ये चीज़ जान गया हूँ कि ये कनेक्शन से मैं भाग नहीं सकता। पहले मैं भाग रहा था, क्यों भाग रहा था ये तो मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि मैं डर गया था। मैं डर गया था तुम्हारे प्यार से, कि इतना प्योर, इतना पवित्र प्यार
आज तक मैंने कभी महसूस नहीं किया, अपनी माँ से भी नहीं, अपने पिता से भी नहीं, अपने भाई से भी नहीं, जितना पवित्र प्यार तुमने मुझसे किया था। और उस पवित्र प्यार को मैं ठुकरा करके बहुत रोया या बहुत रोई हूँ। भगवान से जब मैं प्रे करता था या करती थी, तो जब भी मेरा हाथ भगवान की तरफ उठता था तो हमेशा तुम्हें ही मांगता था, और भगवान में भी मुझे तुम ही नज़र आते थे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, और मुझे एक मौका दो और मुझे अपने जीवन में शामिल कर लो, ताकि मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ़ किया। नहीं तो मैं इस जीवन में अकेले क्या करूँगा, क्योंकि तुम्हारे बिना, तुम्हें देखे बिना मेरा एक पल नहीं कटता है, एक मिनट नहीं कटता। अगर तुम कहीं से अपना फ़ोटो या डीपी अपने कहीं से भी अपने सोशल मीडिया से हटा लेते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी अंधेरी हो गई है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा प्राण कोई निकाल के ले गया है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, ताकि मैं संतुष्ट रहूँ, खुश रहूँ, और तुमसे बातें करते रहूँ। बहुत बात करना है तुमसे, बहुत बोलना है तुमसे, बहुत प्यार करना है। उस प्यार से मैंने तुम्हें आज तक वंचित रखा, उस प्यार को अब मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे अपने जीवन में शामिल कर दो, ताकि मैं खुद को माफ़ कर सकूँ। नहीं तो मैं जीवन भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। वो ज़िंदगी नहीं होगी जो तुम्हारे बिना होगी। तो ऐसा डीएम कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आप सबों का। और रहा बात की, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और घंटे का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो आपको ज़रूर मिल जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सबों का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। मेरे इंस्टाग्राम में आप लोग फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का मैं भोल.ak का जो मैं आईडी है वो आज फ़ोटो में लगाया हूँ। आप लोग जाइए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, और सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरी और ये सभी बातें और लोगों तक पहुंच सके, ताकि वो उससे लाभान्वित हो सके। तो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर लीजिए मुझे, ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी बाय भोला सर को भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम जो आईडी है वो आपको मिल जाएगा, इसमें क्या नाम है, पोस्ट में, ठीक है, जहाँ मैं पोस्ट करता हूँ चैनल पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैं आप लोगों का आभारी हूँ और हमेशा आभारी रहूँगा। माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे, और आप लोग सब परमानेंट रियूनियन में आइए, और परमानेंट रियूनियन में आने के बाद सोल मिशन आप लोग साथ में कीजिए। सबके साथ भला हो, मैं यही चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच आप सबों का। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी चैनल पे। आपका लाइफ कोच भोलालाल तब तक के लिए आप लोग से विदा लेता है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे। शिव शक्ति, भोलेनाथ, माता महाकाली, महाकाल भैरव और बजरंग बली आप सब पर कृपा बनाए रखें। बस मैं यही चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलूँगा। आप लोग मेरे चैनल से ज़्यादा जुड़िए, और लाइक करना ज़रूर है। कोई भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगे कि इससे मुझे कुछ सीखने को मिला है, तो आप उसको लाइक कीजिएगा। आप उसको प्रेस कर रहे हैं, प्रेस करने से क्या होता है कि आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाने से क्या होता है कि आपको परमात्मा आगे बढ़ाएगा, और आपका जो हार्ट चक्र है उसको हील किया जाएगा। अभी मैं पूरे चक्रास पर उसके मुद्रा के साथ, उसके सॉन्ग के साथ, ठीक है, और उसके मंत्र के साथ एक वीडियो बनाऊंगा। हर चक्रा का वीडियो बनाऊंगा कि हर चक्रा को कैसे हील किया जाता है। मेन चक्रा ही है, मेन कुंडलिनी ही है, ठीक है। जब आपका कुंडलिनी जब अवेकन होता है ना, तो तरह तरह की फीलिंग आपको आएगी। जितने भी ट्रैप आपके सोल में फंसे हुए हैं, जितने भी चीज़ें, जितने भी दुख, दर्द, तकलीफ़, पीड़ा आपके सोल में फंसा हुआ है, वो सब हमेशा के लिए निकल जाएगा। तो सबसे पहले वो सरफेस पे आएगा। सरफेस पे आएगा तो जो चीज़ 20 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले घटित हुआ होगा,
वो आपको सरफेस पे आएगा। सरफेस में मतलब आपको लगेगा कि आज ही हुआ है, ये चीज़ आज ही घटित हुआ है, या फिर 1 साल पहले हुआ है, जो 20 साल पहले घटित हुआ था वो चीज़। तो वो चीज़ फिर धीरे धीरे हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। फिर वो चीज़ें आपको, जैसे मान लीजिए कोई डरपोक है, किसी चीज़ से डरता है, या फिर कुछ कोई है जो अंधेरा से ही डरता है, अंधेरा जैसे हो गया उसकी सिट्टी पिट्टी बंद हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अंधेरा से ही डरते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप अंधेरा से डर रहे हैं, तो कुछ कुछ क्या होता है कि आप जब हीलिंग कीजिएगा, जब चक्रा मेडिटेशन या कुंडलिनी आपका ऊपर आएगा, तो उस समय वो चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा आपको डराएगा, बहुत ज़्यादा आपको डर लगेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि जब वहाँ से ऊपर जाएगा कुंडलिनी या फिर आपका चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा, तो फिर वो डर आपका कम होने लगेगा धीरे धीरे। उसके बाद क्या होगा कि हर चक्रा में जहाँ जहाँ वो जाएगा, वहाँ वहाँ जो भी चीज़ फंसा हुआ होगा, जो भी ट्रैप फंसा हुआ होगा, जो भी दुख दर्द तकलीफ पीड़ा फंसा हुआ होगा, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर कोई भी फीलिंग जो आप पास्ट लाइफ का था वो आपको परेशान नहीं कर पाएगा, समझे। तो इस प्रकार से होता है चक्रा में। तो देखिए, मैं अभी चक्रा पर एक वीडियो लाने वाला हूँ, हर चक्र पर किस प्रकार से उसको हील किया जाता है, उसका मुद्रा के साथ, उसके बाद उसका एफर्मेशन के साथ, मतलब एफर्मेशन मंत्र के साथ, उसके बाद उसके म्यूज़िक के साथ मैं वीडियो लाऊंगा, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को समझें और लाभान्वित हों, ठीक है। तो सारे क्लासेस भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, इनर वर्क का क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ, इनर वर्क भी करवाऊँगा सबको, ठीक है। ज़्यादा नहीं, लिटिल फीस लूँगा, और ताकि आप लोग लाभान्वित हो सके। देखिए, मेरा हर वीडियो जो है इनर वर्क का ही काम करता है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी बहुत सारे लोग जो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं वो कंसल्ट करते ही हैं मेरे से। तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है आप कितना इनर वर्क किए हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, और किस प्रकार से इनर वर्क आप किए हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जैसा इनर वर्क कीजिएगा तो उतना अच्छा से आपका परमानेंट रियूनियन होगा। जितना जल्दी आप कॉन्शियसनेस में आइएगा, आपका कॉन्शियसनेस शिफ्ट होगा, ठीक है, उतना जल्दी आप परमानेंट रियूनियन में आ जाइएगा। परमानेंट रियूनियन में आने के लिए सबसे बड़ा चीज़ मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ, सेल्फ लव इज़ द की ऑफ परमानेंट यूनियन। सेल्फ लव इज़ द की ऑफ परमानेंट यूनियन। अगर आप परमानेंट यूनियन में आने चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सेल्फ लव करना पड़ेगा। सेल्फ लव, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड जर्नल को मेंटेन करना पड़ेगा। ग्रेटिट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पे कीजिएगा, किसी भी चीज़ को ग्रेटिट्यूड दीजिएगा, उतना ज़्यादा आप हील होते जाइएगा, हील होइएगा। हील होइएगा तो क्या होगा, माफ़ करने का शक्ति आपके अंदर आएगा। देखिए, माफ़ी बहुत बड़ी चीज़ है। माफ़ करने से इंसान हील होता है, और जब हील होता है तो परमानेंट यूनियन की तरफ वो बढ़ता है खुद से। परमानेंट, सबसे पहले आपको हारमोनियस यूनियन होगा, उसके बाद आपका किससे होगा, आपके डीएम से या डीएफ से, ठीक है। तो जब आप खुद के साथ हारमोनी में रहने लगेंगे, प्रेम के साथ रहने लगेंगे, तो आप, वो कहा जाता है ना कि मतलब कंप्लीट आप खुद में फील कीजिएगा तो आपकी ज़िंदगी भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप खुद में ही अधूरापन फील कीजिएगा तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो खुद में आपको कंप्लीट फील करना है, ये चीज़ आप अच्छे से जान जाइए। जब खुद में आप कंप्लीट फील करने लगिएगा तो सब कुछ आपका बढ़िया हो जाएगा। तो सेल्फ लव से ही ये चीज़ होगा। तो सेल्फ लव का प्रैक्टिस कीजिए। मैं सेल्फ लव पर एक वीडियो भी बनाऊंगा, उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा ताकि आप लोग उससे लाभान्वित हो सकें, ठीक है। देखिए, सेल्फ लव क्या है, कुछ भी चीज़ आप खुद के लिए करते हैं वो सेल्फ लव हो गया। जैसे आप इनर वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क में सेल्फ लव आता है, मेडिटेशन आता है, पूजा पाठ तो आता ही है, पूजा पाठ बहुत आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि ग्रेटिट्यूड जर्नल को आपको मेंटेन करना है। ग्रेटिट्यूड लिखिए, ठीक है, लिखिए कि मैं आभारी हूँ कि मुझे इतना अच्छा घर मिला, इस छत के नीचे जो मैं रहता हूँ, या चारपाई मिली है जिसमें मैं सोता हूँ, या जो मुझे मोबाइल मिला है, जिससे मैं काम कर रहा हूँ, जिससे मैं जानकारी ले रहा हूँ, उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। तो ग्रेटिट्यूड जितना ज़्यादा आप दीजिएगा उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाइएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड ग्रेटिट्यूड, ठीक है। तो चलिए, आज तो फिर मिलूँगा, अभी 3-4 वीडियो कम से कम आज आएगा, जो कि डीएम से रिलेटेड ही होगा और डीएफ से रिलेटेड ही होगा और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही होगा। हो सके एंजल नंबर पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए अधीर ना हो। ये जर्नी 2 लेसन सिखाती है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। एक, धैर्य रखना, दूसरा है आपको माफ़ करना, ठीक है ना।
तो फॉरगिवनेस और धैर्य रखना, पेशेंस, ये चीज़ सिखाती है ये जर्नी। तो जितना ज़्यादा आप पेशेंस रखिएगा उतना अच्छा है। हारमोनी में खुद से आना है। ये जर्नी आपको इसलिए मिली है ताकि आप खुद के साथ हारमोनी में आएँ। जब आप सोएं तो आप भोरे जब सुबह उठें तो एक अच्छी नींद, एक अच्छा से आप उठें, परेशान ना उठें। जब आप कोई सुबह जागें या अच्छे से सोएं तो वो चीज़ है। तो ये चीज़ है, स्लीपलेस नाइट वगैरह से आप निकल जाएँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सबों का। जितने भी पुराने और नए सब्सक्राइबर हैं आप सबों का धन्यवाद। और जो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। और इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम ID bhol.ak है, जो कि पोस्ट में पोस्ट किया हुआ है। जाइए और उसको फॉलो कीजिए दबा के। थैंक यू वेरी मच।